लाओ सुनो समाचार दर्शन। आकाशवाणी जम्मू से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार दर्शन। समाचार दर्शन के आज के इस अंक में श्रोताओं, हर बार की तरह हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसी चुनिंदा और हटके खबरें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो होती हैं, लेकिन आमतौर पर खबरों में या और दूसरे मंचों पर इनका जिक्र नहीं होता। तो आज की शुरुआत हम कर रहे हैं अपने बच्चों से, विद्यार्थियों से जिनकी परीक्षाओं को आगे डाल दिया गया है। जी हाँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में 21 मई से शुरू होने वाली CUET UG यानी अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा की तिथि में बदलाव करके इसे 26 मई कर दिया है। UGC अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने बताया है कि कुछ छात्रों को राज्य से बाहर के सेंटर मिले थे, उनकी दिक्कत को देखते हुए परीक्षा की डेट बदली गई है। जम्मू कश्मीर में अस्थायी परीक्षा केंद्र बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। इसी तरह मणिपुर में भी कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए परीक्षा को 29 मई करने का फैसला लिया गया है। तो श्रोताओ, ये तो जायज सी बात है कि बच्चों को अगर एक पेपर CUET का एग्जाम देने के लिए राज्य से बाहर जाना पड़े, किसी दूसरे प्रदेश जाना पड़े, तो उनके लिए ये काफी असुविधाजनक हो सकता है। तो ये अच्छा फैसला है कि इन्हें अब 21 की जगह 26 मई कर दिया गया है। और अब बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। और श्रोताओ, बात करते हैं शनि जयंती की। जी हाँ, देश के अन्य हिस्सों की तरह गत शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में भी शनि जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। इसी उपलक्ष्य में बाबा कैलक देव मंदिर में स्थित श्री शनि मंदिर में प्रबंधक कमेटी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। शनि शिला को पंचगव्य से स्नान करवाया गया। विश्व शांति की मंगल कामनाओं के लिए हवन किया गया। खिचड़ी, हलवा और काले चने का प्रसाद लोगों में वितरित किया गया। कमेटी सदस्यों ने कहा कि शनि देव एक कर्म फलदाता के रूप में मान्य हैं, इसलिए सबको मानवता और समरसता के लिए कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सत शर्मा, प्रबंधक कमेटी प्रधान मास्टर रामपाल सेठ, महामंत्री शक्ति दत्त शर्मा, पवन गुप्ता, विजय गुप्ता, सतीश गुप्ता, अरविंद बड़ू, सुनील दत्त राका, साहिल सेठ व अन्य कई लोग शामिल थे। वहीं इस अवसर पर कैलक ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट ने शुक्रवार को सुभाष नगर जम्मू में श्री शनिदेव की जयंती मनाई। ट्रस्ट के ट्रस्टी RK छिब्बर ने बताया कि ट्रस्ट का प्रधान युवा संस्कृत सेवी महंत रोहित शास्त्री की ओर से श्री शनि जयंती हर वर्ष मनाई जाती है। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों को नशे से दूर रहने और बुरे आचरण को न अपनाने का संदेश दिया। वहीं शनिदेव मंदिर में शुक्रवार को नई बस्ती में भी भव्य आयोजन किया गया, जहां भारी गिनती में लोग आए। भक्तों ने शनिदेव के दरबार में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। रघुनाथ मंदिर में इस सिलसिले में एक विशेष लंगर लगवाया गया था। उप महापौर बलदेव सिंह बलोरिया इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। उनके साथ अन्य गणमान्य लोगों ने भी शुरुआत में लंगर वितरित किया। श्रोताओं, विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर गत 18 मई को देश व दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जम्मू संभाग के सभी जिलों में स्कूलों की तरफ से, कॉलेजों की तरफ से और आम लोगों की तरफ से भी विशेष तौर पर अपने बच्चों को लेकर अजायब घरों में जाने की जानकारी हासिल हुई है। बहुत से निजी संग्रहालय मालिकों ने भी इस अवसर पर बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिनमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जम्मू, उधमपुर, कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी व अन्य जिलों से भी ये दिवस मनाए जाने के समाचार हासिल हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक RA सर, जिन्होंने इतना अच्छा आज ओकेजन को अपने माइंड में रखा और आज हमारे स्कूल में इतना सुंदर अपना आर्ट गैलरी सेटअप किया। एंड इंटरनेशनल म्यूजियम डे, इट होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस बिकॉज हमको अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इफ़ वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट आवर पास्ट देन वी आर डूइंग नथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट हैड हैपेंड इन द पास्ट। आज उधमपुर में हमने अपना जो स्कूल हैप्पी मॉडल हायर
सेकेंडरी स्कूल, जहाँ पे हमने प्रदर्शनी लगाई गई है और यहाँ पे पूरे स्कूलों को इनवाइट किया गया और जहाँ के बच्चे जितने भी हैं वो सारे इस प्रदर्शनी को देखेंगे और हमारे पार्ट्स को जानेंगे। जम्मू के एक निजी संग्रहालय के मालिक ने बताया, ये 1977 में शुरू हुआ था। अब जो हमारी कलेक्शन है, मेरी कलेक्शन में फाइन मैन्युस्क्रिप्ट, तलवारें हैं या और भी ऐसी चीजें हैं जो हमारी कलेक्शन की है, वो मैंने अपने जम्मू कश्मीर से की, इस करके जम्मू रीजन से। उसमें मैन्युस्क्रिप्ट जो हमारे वहाँ मुखी में है, संस्कृत में है, शारदा लिपि जो कश्मीरी भाषा में होती थी। और श्रोताओ, अब एक खबर रंगमंच से जुड़ी हुई। जी हाँ, जम्मू के मशहूर नटरंग समूह ने अपनी स्थापना के 40 साल पूरे कर लिए हैं। स्थापना के 40 वर्ष का सफर पूरा करने पर नटरंग ने सोमवार को डोगरी नाटक सुनो ए कहानी का शानदार मंचन किया। बलवंत ठाकुर की ओर से लिखित नाटक का मंचन अभिनव थिएटर में किया गया। ठाकुर ने प्रेरक आंदोलनों को साझा किया। उन्होंने कहा कि तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी नटरंग ने अपना काम बंद नहीं किया है। नटरंग द्वारा चिल्ड्रन थिएटर, थिएटर कैंप, संडे थिएटर सीरीज के समेत अन्य कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। नटरंग की स्थापना 15 मई 1983 को हुई थी। संस्थापक निदेशक बलवंत ठाकुर ने कलाकारों को बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। पेश है नटरंग के ही एक नाटक की छोटी सी झलकी। तो जम्मू विश्वविद्यालय के राजेंद्र सिंह सभागार में सोमवार को मानसिक स्वास्थ्य और भलाई समग्र स्वास्थ्य का एक अभिन्न अंग विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। यूनिसेफ के सदस्य हिलाल भट्ट छात्रों के साथ रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि अगर दिमाग संबंधित कोई समस्या आती है तो खुलकर बात करें, जैसे आप सर्दी, खांसी, बुखार के बारे में बात करते हो। प्रोफेसर सतनाम कौर ने कहा कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की धारणा को बदलना है। डॉक्टर ने बताया है कि कोरोना काल में लोगों की मेंटल हेल्थ पर नकारात्मक असर पड़ा है। अभी भी लोग उससे उभर नहीं पा रहे हैं, इसलिए किसी भी समस्या पर आपस में बात करना बहुत जरूरी है। इस अवसर पर जम्मू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर उमेश राय ने कहा, एक ही चीज को सभी लोगों ने कहा कि लेवल आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस वो वेरी कर सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन, बट द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल वी आर लिविंग, संयुक्त परिवार खत्म हो गए, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स के बच्चों से बढ़ गए, बच्चे के पास समय नहीं है पेरेंट्स के लिए और पेरेंट्स के पास समय नहीं है बच्चे के लिए, दोनों जो है स्ट्रेस में जी रहे हैं। मुझे लग रहा है कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बधाई का पात्र है जिसने किया इनिशिएटिव लिया है, और इस इनिशिएटिव को देखते हुए मुझे लगा कि बिल्कुल सही बात है कि एक सेंटर जम्मू विश्वविद्यालय को होना चाहिए जो मेंटल हेल्थ, वेलबींग और हैप्पीनेस को देखे, चाहे वो फैकल्टी हो, स्टूडेंट्स हो, कर्मचारी हो या सिविल सोसाइटी के लोग हों। उसके लिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होंगे, जो प्रोसीजर होगा वो जम्मू विश्वविद्यालय करेगा, और इस सेंटर को अनदर कमिंग 6 मंथ्स में हम लेकर के आ जाएंगे। इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आनंद प्रकाश ने कहा, मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए समाज के दूसरे हिस्सों को कैसे इससे जोड़ सकते हैं, और तीसरा इसका उद्देश्य था कि कैसे हम इंटरनेशनल लेवल पर कोलैबोरेशन इससे स्थापित कर सकते हैं, ताकि जो लक्ष्य है हमारा सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट का, विकास का और सस्टेनेबिलिटी का 2020-30 तक का, उस लक्ष्य के साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं। जाने माने मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील राजदान ने इस अवसर पर कहा,
ये जो सेमिनार है ये और मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ वेलबींग है और ये G20 के साथ लिंक है। मतलब है कि ये जो मेंटल हेल्थ है इज अ ग्लोबल प्रायोरिटी। इसमें कोई हाई इनकम, कोई मिडिल इनकम, कोई लो इनकम कंट्री नहीं है, सब एक जैसे हैं। और इसके साथ काफी मेंटल हेल्थ के साथ स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है। लॉन्ग ऐसे सेमिनारों से दिस मैसेज ऑफ मेंटल हेल्थ सबको जाती है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, स्पेशली आफ्टर पोस्ट कोविड पेंडेमिक। इस सेमिनार का मतलब है हर एक नव मेंटली वेल हो, एवरी डे एवरीवेयर। श्रोताओं, देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले शहीदों के हम सदा ऋणी रहते हैं और उनके बलिदान को कभी बुलाया नहीं जा सकता। हमारे सीमा प्रहरी, हमारे सुरक्षा बल, हमारी पुलिस, हमारी फौज, अर्धसैनिक बल व अन्य सभी मिलकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, हर एक नागरिक की रक्षा करते हैं। उन्हीं की बदौलत तो हम सुख चैन से जी सकते हैं, चैन की नींद सो सकते हैं। श्रोताओ, ऐसी ही एक बलिदानी के नाम पर उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में, सम्मान के रूप में आकाशवाणी जम्मू से उन्हें तो सुनार दे ही समाचार दर्शन।